साहब एक बड़ी खौफनाक खबर है। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था। नई दिल्ली अब रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग इतने बेवकूफ और चूतिया बन सकते हैं, और क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग महज एक अल्फाज के ऊपर की चूतिया लफ्ज कह दिया है, हमारे तो घर में बड़ा मसला पड़ गया है। बड़ा ही बेशरम ये निजाम है जो झूठ पे खड़ा है। आज उस झूठ का साथ देने वालों ने ही भांडा फोड़ दिया है। आज तक अपने साथ ये मजाक नहीं किया कि मैं जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तान। अच्छे दोस्त हैं और है चाइना। मेरे ख्याल में वी शुड ट्राई एंड गो इन फॉर अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया ने क्या किया था बांग्लादेश जंग के पहले? इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था, और उस ट्रीटी का क्या नतीजा था कि चाइना न्यूट्रलाइज हो गया। रूस ने, ब्रेजनेव ने कहा अगर चीन तुम उंगली उठाओगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो हम उनके साथ आके लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। अगर हमारे साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए चीन के साथ, बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए अमेरिका यानी जाने की ट्रेन की वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफगानिस्तान चले गए। तो देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की ज़रूरत है, तो वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से वो कह रहा है कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं। और पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरे पर आए थे, लेकिन दोस्तों भारत दौरा करने के बाद सीधे काबुल पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की कोई मीटिंग होनी है। लेकिन दोस्तों इस बीच उन्होंने पाकिस्तान का दौरा शायद स्किप कर दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि चाइना आखिरकार सीधा काबुल क्यों चला गया और हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आया। उनको दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद चाइना जो है वो भारत के साथ रिश्ते बढ़ा रहा है, और उनको ये फील होने लगा कि कहीं हम उससे दूर तो नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इस बारे में दोस्तों कि उसकी क्या रीज़न है कि किस वजह से वो सीधे वहाँ चले गए, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना वो देश है जिसने हमेशा पाकिस्तान को हर कंडीशन पर सपोर्ट किया है। लेकिन दोस्तों अभी अगर फ़िलहाल में बात करें तो पाकिस्तान और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो अलग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना शायद उससे नाराज़ होता हुआ भी दिखाई दे। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम इस बात को देखें कि किस तरह से जो विदेश मंत्री हैं चाइना के वो काबुल गए और वहाँ पर मीटिंग होनी है। हालांकि पाकिस्तान के भी वहाँ पर जो शायद विदेश मंत्री हो या फिर वो प्रधानमंत्री हो, जो भी हो वो वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन शायद इस बारे में भी बातचीत होने वाली हो कि आप अमेरिका के साथ जा रहे हैं और ये सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात हो सकती है कि हम चाइना सीधा के सीधे वहाँ सीधे काबुल क्यों चले गए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफ़गानिस्तान। उन्होंने सीधी जो ट्रेन पकड़ी है, यानी जाने की ट्रेन की वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफ़गानिस्तान चले गए। तो देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की ज़रूरत है, तो वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से वो कह रहा है कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं, और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए बात तो वैसे ये भी है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, यानी कर्जे वर्जे देकर तो सारा काम चलता है। तो चाइना को क्या फिक्र पाकिस्तान की, वो कहेंगे वो क्या, वो तो टस से मस नहीं हो सकते, हम जो कहेंगे वही करेंगे, वो तो चाइना को पता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो है ये ट्रम्प को करके दिखाना है, क्योंकि अमेरिका को हम ये करके दिखा रहे हैं और हम भारत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ये यकीन दहानी करवा रहे हैं, मेक श्योर करा रहे हैं कि चाइना आपके साथ है। अब चाइना लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी से जो है पार्टनरशिप चाहता है। वो तो खैर अपनी ज़ुबान से वो पहले तरले मिनते भी कर चुके हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए। भारत को उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम सीधे आपके पास आए हैं और आपके बाद जो हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान चलेगा वो। अच्छा ये अलग बात है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि भी हम भी अफगानिस्तान ही आ रहे हैं तो तुसी भी उत्थे आ जाओ,
क्योंकि अफगान वैसे पाकिस्तान ऐसा कहेगा नहीं, वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई, वो तो चाहेगा कि अच्छी बात है अगर इंडिया गए हैं तो हमारी तरफ भी आए, लेकिन वो नहीं गए उधर इंडिया, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के जो इसाक डार साहब हैं वो भी उधर थे, अफ़गानिस्तान गए, और अफ़गानिस्तान में वैंग ली और उनकी जो है वो वहाँ पे मीटिंग हुई, और अफ़गानिस्तान में काबुल में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। अब देखें, आप ये कह सकते हैं, कहा जा रहा है कि जी ये ट्राइलैटरल समिट, ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंस या ट्राइलैटरल ये मीटिंग थी जिसमें अफ़गानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान और चाइना थे, और ये जो है ये भारत के खिलाफ है। ये वाला जो एक ट्रायंगल बन रहा है ये भारत के खिलाफ है। देखिए, वैसे तो ये भारत के खिलाफ ही है, नहीं, अफ़गानिस्तान भारत के खिलाफ नहीं है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते। और अब चाइना भी भारत के खिलाफ नहीं है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते। अंदर से हो सकता है। अब इसमें सिर्फ एक ही मुल्क है, एक ही कंट्री, एक ही देश है, और वो पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ है। तो इसलिए ये जो ट्राइलैटरल इसको समिट कहा जा रहा है जो इंडिया के खिलाफ है, वो गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। तो ये हुआ है, तो हमने कहा हम आपको ये बता दें। अब ये सब उसी एक सिनेरियो में हो रहा है कि जब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो टैरिफ लगा चुके हैं, और भी टैरिफ लगा दी, वो पुश कर रहे हैं रशिया को कि जो रशिया है वो उनकी बात माने, और अगर प्रेसिडेंट पुतिन बात नहीं मानते हैं, उनको थोड़ा सा भी दबाव उनके ऊपर प्रेशर डालना होता है, तो वो प्रेशर करते हैं पुतिन को, और वो इस तरह कि अमेरिका ही कहता है कि मैं इंडिया के साथ ये करूँगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन, और उसके बाद में अगर हम बात करें जो चाइना के विदेश मंत्री हैं उनका वहां जाने का रीज़न दोस्तों ये है कि चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के बीच में आपस में बात होगी, जो कि आपको पता ही है बीजिंग, इस्लामाबाद और अन्य स्थानों पर पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार यह बैठक काबुल मतलब अफगानिस्तान के अंदर आयोजित की जा रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य है दोस्तों क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाना। प्रमुख परियोजनाएं दोस्तों जैसे चाइना और पाकिस्तान का जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक विस्तारित करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक राजनीतिक रिश्तों को सुधारना भी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। वहीं काबुल में ये बैठक जो है आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और CPEC विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा के लिए उपयुक्त जगह थी। वांग यी मतलब कि विदेश मंत्री विशेष रूप से त्रिपक्षीय राजनीतिक भरोसे, संरचना निर्माण और बेहतरीन क्षेत्रीय माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतिम तौर पर कहा जाए तो दोस्तों अफगानिस्तान में ये महत्वपूर्ण बैठक पूरा होने के बाद शायद वो पाकिस्तान की यात्रा भी कर सकते हैं, जिन्होंने आपको हमने बताया कि ये काबुल की बैठक के बाद तत्काल होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है दोस्तों इसका। और यह क्रम दिखाता है कि चीन अपने उद्देश्य और एजेंडा को सुव्यवस्थित करने से पूरा चाहता है। पहले त्रिपक्षीय मुद्दों पर ध्यान देना, फिर द्विपक्षीय संवाद के ऊपर ध्यान देने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ का डर सता तो रहा है, ये तो कंफर्म है कि चाइना शायद उसके हाथ से ना निकल जाए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।